दोस्तों, अगर आज आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, तो शायद आपके दिमाग में जेफ बेजोस, एलॉन मस्क या फिर कुछ लोगों के दिमाग में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर आएंगी। लेकिन अमेरिका में एक इंसान ऐसा भी था जिसकी नेटवर्थ 400 बिलियन डॉलर्स थी, जो कि आज एलॉन मस्क से भी ज़्यादा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट जॉन डी रॉकफेलर की। दोस्तों, लर्निंग ऑफ फैक्ट्स में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज इट विल बूस्ट द एल्गोरिदम। दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 1839 में न्यूयॉर्क में हुआ। उनके फैमिली में चलते इश्यूज़ के कारण जॉन रिचफोर्ड विलेज, जो कि उनकी बर्थ प्लेस है, वहाँ से क्लीवलैंड शिफ्ट हो गए। वहाँ उन्होंने अपनी स्कूलिंग की, लेकिन उन्हें वह बीच में ही छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने जॉब ढूंढना शुरू किया और उन्हें एक शॉप में बुक कीपर की जॉब मिली। ये जॉब कुछ दिनों तक करने के बाद उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, जो कि पार्टनरशिप में था। बिज़नेस में काफ़ी अच्छी जगह बनाने के बाद उन्हें पता चला कि पेंसिल्वेनिया में ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम चल रहा है और उन्हें उसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। ऑयल को ज़मीन से ड्रिल करके निकालना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत ही रिस्क है, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं और बहुत सी बार इतने पैसे खर्च करने के बाद भी ऑयल नहीं मिलता। जॉन ने सोचा कि प्रॉफिट ऑयल ड्रिल करने में नहीं, बल्कि उसे रिफ़ाइन करने में है। तो जॉन ने दूसरों को ऑयल ड्रिल करने दिया और बाद में उनसे ख़रीद लिया। फिर जॉन ने 1863 तक का वेट किया, जब गवर्नमेंट ने रेल लाइन बनाई जो कि पेंसिल्वेनिया के ऑयल फील्ड्स को क्लीवलैंड तक कनेक्ट करे। और जब वो लाइन पूरी तरह बनी, जॉन अपने पार्टनर्स और नॉलेज के साथ तैयार थे। जॉन ने अपने रिफाइनरी का बिजनेस स्टार्ट किया और सिर्फ 2 साल के ही अंदर उनकी रिफाइनरी की वर्थ $72,000 से ज़्यादा थी। और फिर साल 1870 में जॉन ने स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ ओहायो शुरू की, लेकिन बढ़ते कंपटीशन के चलते जॉन ने दूसरे रिफाइनरीज के ओनर्स के खिलाफ एक स्ट्रेटजी अपनाई। जॉन ने अपने कॉम्पिटिटर्स को उन्हीं के कंपनी में एक अच्छी पोस्ट और अपॉर्चुनिटी ऑफर की। थोड़े से वक्त और स्ट्रेटजी के बाद जॉन की स्ट्रेटजी काम कर गई और वह सभी कॉम्पिटिटर्स और उनके शार्प माइंड्स को अब जॉन के लिए और उनके कंपनी में उसके कंट्रोल में काम कर रहे थे। और साल 1880 तक उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न के पूरे रिफाइनरीज एक्वायर कर ली थी और वह यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री का 90% तक ऑयल रिफाइन कर रहे थे। वो टाइम रॉकफेलर अपने पीक पे थे और उस टाइम कुछ एस्टीमेट के मुताबिक स्टैंडर्ड ऑयल की नेटवर्थ $1 ट्रिलियन थी। और फिर यूएस गवर्नमेंट ने रॉकफेलर को नीचे लाने की सोची, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनके बढ़ते मोनोपोली के कारण। और फिर स्टैंडर्ड ऑयल 34 अलग अलग कंपनियों में बढ़ गई और उन कंपनी के स्टेक्स जॉन ने अपने पास रखे। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की ओनरशिप और बाकी कंपनीज के स्टेक ने जॉन डी रॉकफेलर को अभी तक का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। और आज जेफ बेजोस और एलॉन मस्क भी उन्हें पीछे नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी।